यूट्यूबर भाई सब्सक्राइब केशव ब्लॉग्स। ओह थैंक यू। तो गाइस हमारी बस आई है पेट्रोल भरवाने, पेट्रोल खत्म हो चुका है। ये ओम्पो वाले ये ओम्पो वालों की ऐसी की तैसी करे। तो गाइस आए हम पेट्रोल भरवाने, देखते हैं कितने का भरता है। इसको ने बहुत पैसा है। ये हमारे सर है नवीन सर, जो कि आज बहुत जेंटलमैन लग रहे हैं। हमारे आँख से जूम कीजिए और अरे रिकॉर्ड हो रही है। चैनल केशव ब्लॉग मनोरंजन की भैया नहीं प्लीज क्यों नहीं होते भाई, मैं खाना देख रहा था, ठीक है बस में देख रहा है। ये कितना सरी बच्चा है, ये देख लो। मैं आँख क्या मार रहे हो। समय बताने के लिए करना है कुछ काम। चलो माँ से गाओ माँ से। पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना, मैंने प्यार कर दिया, मैंने प्यार कर दिया। यारा तेरी यारी को माफ करना मसूरी याद नहीं है। गाओ गाओ गाओ। मेलो पुदीना जाना ले कुंडी लगा ले सैया, को जन्नत दिखा दूं मैं। तो गाइस यहाँ जन्नत दिखाई जा रही है। तो गाइस यहाँ जन्नत दिखाई जा रही है। समंदर तेरे पीछे पीछे आ गया, पीछे पीछे आ गया भाई, आ गई नहीं, आ गया भाई। बैठो बैठो। तुम खड़े क्या हो रहे हैं सर? ये जानबूझ के खड़ा हो रहा है, जानबूझ के। बस रात है, बड़ी रात है, आज जीने का नहीं मजा, अरे डरने की क्या बात है। अरे यार रिकॉर्ड हो रही। तो यार अब हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूले कोई हो न जाए, मुस्कान रोड लाइंस रोकेगी मैंने याद करके। बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार निभा है तू।
ये ऐसा जानवर है जितना भी खाए कम पड़ जाए। देखिए गाइस, ये समोसा खा रहा है गाइस। दूसरा जानवर ये है। समोसा देख लो तुम पानी पापा की परी जैसे। बिग फैन बिग फैन बिग फैन। सब्सक्राइब द चैनल। नाम का है आपका? सॉरी। सब्सक्राइब द चैनल केशव आनंद सोनी। लाइक सब्सक्राइब। को फोन चलो 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 हम लोग ले लेते हैं ब्लॉग जल्दी है सब्सक्राइबर मिला नहीं तो रिलायंस चला तुमने तो सब्सक्राइब तो चैनल केशव आनंद सोनी। सब्सक्राइब द चैनल केशव आनंद सोनी। गांधी ऑडिटोरियम। अरे तो क्या होगा, दिखा रहे हैं। अरे वो तो दिखा रहे हैं। ये रहा गांधी ऑडिटोरियम। फोटो खिंचाने का अच्छी गाड़ी की संग है। फोटो खिंचाओगे क्या? नो नो नो। वो रखी फॉर्च्यूनर खिंचा लो। अरे बस ऑडी क्या? BMW। सस्ते फोटोग्राफर। ग्राउंड ठीक है। खेलना है क्या? भैया प्लीज धन्यवाद। तो मैं केवल ले चुके। हम मम्मी और तू रहेगा मैं। मम्मी तो हो। बस बस चलो 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 भाई ये बहक गया। ये लौंडा बहक गया। यही है ये लौंडा बहक गया।
मजा नहीं आता। हम लड़की के हाथ पकड़ के देखो 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 लल्ला रिकॉर्ड हो रहा है सब। अरे काट दियो, कट कर नहीं, दे। नहीं कटे, जो से तो कटे ही नहीं बिल्कुल भी। पूरा डाले जो होता है। पेलोरी की फोटो निकाल की लो ठीक। Hey bro, like and share, subscribe. ये बात दोस्तों के साथ चलो यार। अरे भैया आ जाओ। हम तो नहीं कर रहे। लो ठीक है, 4-5 सब्सक्राइबर। थैंक यू। हम तो करेंगे यार। नहीं नहीं सब कुछ नहीं। ये लौंडा बहक रहा है भाई, बहक रहा है। अरे भैया शकल ले ले रहे यार, तो हाथ का दिखा रहा है। बिरजू बिरजू डीजे, बिरजू डीजे। ये हमारी सबसे क्लास का सीधा लौंडा है। लौंडा है, लौंडा। सर आगे लग जाए हम सर। तो तुम भूल गए थे यार। सभी फोटो ले रहे थे। हाँ सबके ले रहे थे सर। स्टार्ट। आ जाइए बेटा, आ जाइए। आप कर ले अभी बाकी बच्चा लोग को एक बस तो यहीं खड़ रही। हाँ बेटा बेटा तुम आइए जाओ बेटा। स्पेस में स्पेस में आ गए। पीछे स्पेस है अपन। अंतरिक्ष की खोज, इसरो के अभियान। बस स्टॉप कर दो। यहाँ चले जाएगा। सर आप सब आ गए? आपके स्कूल के सभी विद्यार्थी आ गए? सभी आ गए। ओके, नमस्ते, आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम एनजे भट्ट, मैं हेड विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आया हूँ। मेरे साथ सीनियर साइंटिस्ट अखिलेश जी है, निखिल जी है, आपसे बात करेंगे। यहाँ एक हम आपको मूवी बताएंगे, उसके बाद अंदर एग्जीबिशन एरिया है, वहाँ से चलते चलते हम बाहर की ओर जाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वाटर जेट प्रेशराइज एयर से एक डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे लॉन्चिंग का। उसके बाद स्पेस ऑन व्हील एग्जीबिशन बस है, जहाँ से आप
देखते देखते बाहर आके किसी प्रकार के अगर प्रश्नोत्तरी करनी है तो वहाँ फिर से हम मुलाकात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, केवल खाली देखिए मत। ओके सर। ठीक है ना, ये इस एज पे अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आपका राइट एज है 10th 11th 12th, आपके आसपास के सराउंडिंग जो भी हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, वो जरूर क्वेश्चन मन में आना चाहिए। एक बार हम खास पढ़ के निकल जाते हैं और उसका ऊपर चिंतन करते हैं या सोचते हैं, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी ना। निखिल, आप कुछ बोलेंगे? और ये जो अखिलेश जी ने बताया, खाली जो क्वेश्चंस है वो प्रदर्शनी तक सीमित मत रखिए। प्रदर्शनी के बाद भी रोज 10 सवाल जनरेट कीजिए और वो 10 सवाल अपने टीचर को पूछिए, अपने फ्रेंड्स को पूछिए, फैमिली को पूछिए। और कुछ कहाँ से भी जवाब ना पूछे तब भी गूगल का उपयोग आप करें, वहाँ पे गूगल का उपयोग कीजिए। यूट्यूब पे भी देखिए, गूगल के जो साइंस के वीडियोस है वो देखिए और वहाँ पे एनर्जी लगाइए तो बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद। चलो फिर मूवी चल। गाय देखते रहे हैं और खगोलीय पिंडों की गति एवं उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहे हैं। यह अवलोकन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए मनुष्य के प्रयत्नों की शुरुआत रही है। हजारों वर्षों से विश्व के कई सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी जैसे टॉलेमी, कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, हबल एवं कई अन्य ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी बहुत मदद की है। खगोल विज्ञान में भारत की भी बहुत सुदृढ़ परंपरा रही है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर एवं भास्कराचार्य के योगदान से सभी बखूबी परिचित हैं। 18वीं सदी के मध्य में सन 1728 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत के अलग अलग 5 शहरों दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एवं वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण किया। 4 अक्टूबर 1957 में सबसे पहले पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 का सोवियत यूनियन ने प्रक्षेपण किया। इसके पश्चात 1 महीने से कम समय में ही सोवियत यूनियन ने पृथ्वी की कक्षा में स्पुतनिक 2 को भेजा, जिसमें लाइका नाम की कुतिया को भी भेजा गया था। अमेरिकी सेना ने 31 जनवरी 1958 को एक्सप्लोरर 1 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया। अप्रैल 1961 में रूस के यूरी गागारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा पर लिया गया एक छोटा सा कदम मानव भविष्य के लिए एक विशाल कदम साबित हुआ। इसके साथ ही फाइनल फ्रंटियर में कदम रखने और उसके अध्ययन के लिए प्रयास शुरू हुए और रफ्तार भी पकड़ी। एक तरफ जहां महाशक्तियां सैनिक गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग की योजना बना रही थी, वहीं 60वें दशक की शुरुआत में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य एक सामान्य आदमी के लाभ के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करना था। सन 1997 में PSLV के कार्यान्वयन से अंतरिक्ष में पर्याप्त आकार के पेलोड को प्रक्षेपित करने की हमने क्षमता हासिल की। इसके साथ ही हमारा देश इन सब क्षमताओं के साथ अंतरिक्ष में खोज अभियान के लिए विकसित देशों की श्रेणी में आ गया। अक्टूबर 2008 में PSLV द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 1 भारत का चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के हमारी तरफ एवं पीछे वाले भाग के त्रिआयामी एटलस बनाना एवं चंद्रमा की सतह पर खनिज और रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाना था। चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज चंद्रयान 1 अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 5 नवंबर 2013 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने, जिसे मॉम एवं मंगलयान भी कहा जाता है, मंगल ग्रह की ओर अपनी लंबी यात्रा आरंभ की।
न्यूनतम ऊर्जा के उपयोग एवं कई रोमांचक अंतरण के बाद मंगलयान ने सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में 667 मिलियन किलोमीटर के घुमावदार पथ पर यात्रा की और 9 महीने बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। 24 सितंबर 2014 को टीम इसरो ने मॉम को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया। इसके साथ भारत प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। इस सफलता ने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया एवं हमें वैज्ञानिक रूप से अति विकसित देश के रूप में प्रतिस्थापित किया। पृथ्वी से ब्रह्मांड का अवलोकन करने से खगोल शास्त्रियों को बहुत जानकारी मिलती है, परंतु वायुमंडलीय प्रदूषण एवं बादल आदि के कारण इनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सन 2015 में भारत ने एस्ट्रोसैट नामक अंतरिक्ष वेधशाला का प्रक्षेपण किया। ये पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाली वेधशाला है जिसके पेलोड ब्रह्मांड के अवलोकन के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दिखने वाले अल्ट्रावायलेट एवं एक्सरे क्षेत्रों के निरीक्षण में भी सक्षम है। शीघ्र ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे स्वयं के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान द्वारा अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे। इसमें क्रू मॉड्यूल होगा जिसमें 3 भारतीय व्योमनॉट को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। SDSC शार से GSLV मार्क 3 रॉकेट एक धरती की परिक्रमा करने वाले यान को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। सन 2014 में प्रक्षेपित किए गए केयर अभियान में एक क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा गया था। बाद में उसे वातावरण में पुनः प्रवेश करवाया गया। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के साथ साथ अन्य ग्रहों पर घटने वाली कई घटनाएं सूर्य की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। इसलिए इनको निकट से समझना एवं इसका अध्ययन करना आवश्यक है। भारत का आगामी अन्वेषण अभियान आदित्य L1 सूर्य के ऊपरी वातावरण की गतिविधियों का अध्ययन करेगा, जिसे हमारा विश्वसनीय PSLV रॉकेट शुरुआत में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा। तत्पश्चात इसकी मोटर को एक के बाद एक कई बार फायर करके अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर लैंग्रेगियन पॉइंट L1 की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये वो स्थान है जहां सूर्य एवं पृथ्वी का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष यान को अपने चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने में सक्षम करता है। यहाँ से यान सूर्य का अवलोकन करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं। हमारे समय के सुप्रसिद्ध भौतिक शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार भविष्य में पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी और मानव जाति को जीवित रहने के लिए पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा और इस ब्रह्मांड में अपने लिए नया घर तलाशना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है और अगर हमने अपने पास क्षमता होने के बावजूद इस ओर कदम नहीं बढ़ाया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अतः अंतरिक्ष अन्वेषण हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं है, बल्कि मानव जाति के लिए एक अनिवार्यता है। ठीक है, तो कैसा लगा आप सबको? अच्छा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप एक रो में अंदर एग्जीबिशन देखिए और वहां पे भी बहुत सारे सवाल पूछिए। ठीक है, ये तो एक खाली ट्रेलर था। अभी एक्चुअल आपको अंदर स्पेस वन में आपको मॉडल्स भी देखने मिलेंगे और एक्चुअल अभी एग्जीबिशन में आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। प्लीज़ एक रो में इकट्ठा हो जाइए ताकि आपको वॉलंटियर्स वहाँ पे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये देख के। हेलो। चल रहे जो पूछने न्यूटन नीचे क्यों बैठा था?
पेड़ के। अगर न्यूटन ऊपर बैठा होता तो उसके ऊपर सर पे वो एप्पल गिरता ही नहीं, एप्पल नहीं गिरता तो गर्भवती का पता ही नहीं चलता। अरे यार चाय का चुप। गाइस ये हमारे सब दोस्त, हम लोग थक चुके हैं गाइस, हम लोग थक चुके हैं गाइस बहुत ज़ोर से। अभी हम चल रहे हैं एग्जीबिशन देखने, क्योंकि स्पेस एग्जीबिशन है, तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं। तो देखिए यार, चलते हैं अब हम स्पेस एग्जीबिशन देखने। ये हमारे नवीन सर जो कि एकदम फिट लग रहे हैं। ये दूसरे स्कूल वाले आ गए हैं। ये हमारे रजन सर हैं। सर चीज़ तो बहुत ज़्यादा स्कूल के बंदे आए हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारे स्कूल के एग्जीबिशन होने आए हैं। अभी सबके देखेंगे। ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं किसी और डॉक्टर विक्रम साराभाई सर ने किया था। इनका जन्म 1919 की अवस्था में हुई थी, मतलब सन में। और इसके बाद इसरो जो भी चाहिए वो छू रहा है, इन्हीं के हेल्प से, मतलब इसरो के चेयरमैन के पद पे रह चुके हैं। उसके बाद इनके गुरु डॉक्टर बाबा सर है, उनके तहत 1925 में जब PRL स्पेस स्टेशन का निर्माण हो रहा था, तब इन्हीं के हेल्प। और उसके बाद जब 19 साल की अवस्था में कलाम सर मिले थे, तो वहाँ पे पहले PLSV के बारे में बात हुई थी। उस समय स्पेस स्टेशन का नाम था प्रमोचन केंद्र, जो कि त्रिपुरम में भी है। और त्रिपुरम में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था, जिसका नाम तुम्बा प्रमोचन केंद्र के नाम से जाना जाता है। इस समय उसका नाम हो गया है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। इनके मरणोपरांत उसका नाम रख दिया गया था। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च करते समय 1971 में जब ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, उसके प्रेक्षण के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर CB रमन के सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके बाद फिजिक्स एसोसिएशन, जो आप चिप पेन ड्राइव ये सब यूज करते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग जो हैदराबाद में उसका निर्माण किया। और भारत में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद, उसका निर्माण इन्होंने ही किया था। और एनी क्वेश्चन? सर फोन वाले के सर ज़्यादातर एक कहना पड़ेगा। हम लोग सैटेलाइट के थ्रू इन इमेजेस से तो पता लगा सकते हैं ना, ये सैटेलाइट की इमेज हमको दिख रहा है ना, इसमें क्या क्या खराबी हुई है। वैसे ही ये इमेजेस बता देती हैं कि हाँ यहाँ पे इतना खराबी हुआ है, मतलब तो सैटेलाइट के थ्रू हम सब कुछ पता लगाते थे पूरे अर्थ में कहाँ क्या है, कहाँ कितने पहाड़ है, कहाँ कितना क्या है, फॉरेस्ट कितनी है, ठीक है, सब कुछ। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा है ना, वो सब भी ये बता सकता है। ये देखो, ये भी सैटेलाइट की एक इमेज है, ऐसे करके सैटेलाइट सारा कुछ बता देता है। और ये सारे हमारे इसरो ने ही लॉन्च किए हुए हैं, सारे सैटेलाइट्स ये लॉन्च किए, और इसमें से कुछ वहाँ पे रखे हुए हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पैनल पर दिख जाएगी, तो आप पैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो वाला बढ़िया है। कहीं शिफ्ट हो रही हो या फिर कोई डिजास्टर आ गया हो, तो रेस्क्यू करने में DTH जैसे टीवी देखते हैं ना, DTH में यूज़ होता है। रेडियो चलते थे ना पहले, तो कम हो गया है, उसमें भी यूज़ होता है। अभी टेलीमेडिसिन में भी यूज़ होता है, ठीक है। कंसल्टेंसी डॉक्टर से बात करते हैं ना। बाकी इसके ये पेलोड्स हैं, स्टार सेंसर लगा रहता है। स्टार सेंसर क्या बताता है कि सन से कितनी दूर है। स्टार सेंसर इनकी प्लेट्स का भी डायरेक्शन वैसे कर देता है जैसे जिस टाइप सन की रेस उस पर ज़्यादा पड़े, ठीक है। सन की रेस से क्या ये ऑपरेट करता है, और ये ऐसे पूरे में घूम के क्या क्या करता है, अर्थ सेंसर लगे हुए हैं, अर्थ से कितने दूर है।
ऐसा कर्व बना लो। सर्कल बना दो, सर्कल बना दो। तो ये आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया था, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और ये जो आर्यभट्ट है 1975 को लॉन्च किया गया था। ये बनाया गया था इसरो के द्वारा और ये कहाँ बनाया गया था? बेंगलोर में, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया था बैकन सोवियत से, रशिया से, ठीक है। और उन्हीं का रॉकेट था कॉस्मोस एम्प्री, जिसकी ये वो जो लॉन्चिंग पैड था, हमने उससे इसको लॉन्च किया था, ठीक है। उसका वेटेज होता है 360 kg, डाईमीटर होता है 12.6 मीटर। ये जो बेसिकली आप देख रहे हो ना, हर तरफ ये सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। तो ये इसका बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, वो सोलर पैनल्स था। और ये जो देख रहे हो ना ब्लैक पार्ट, ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो पॉलीएस्टर और पॉलीएमीटर से बना है, ठीक है। जी बंद तो रही वीडियो, देखिए यूट्यूब पर, ठीक है। इंडियन बिजनेस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये सैटेलाइट 2013 में लॉन्च हुई थी, 2013 में, ठीक है। ये सैटेलाइट का मेन पर्पस जो है वो मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है हम लोग जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जीपीएस सिस्टम हम लोग ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, मिलिट्री वाले इसका यूज़ करते हैं ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग, अब आप लोग कहोगे कि हम लोग क्यों नहीं करते हैं, तो इसका मेन रीज़न ये है कि जीपीएस सिस्टम बहुत वाइड रेंज में है, ठीक है। जीपीएस एक तो पहली बात हमारा नहीं है, वो अमेरिका का है, ठीक है। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है। तो हमें उस टाइम हमको जीपीएस ट्रैकिंग की ज़रूरत थी, ठीक है। हम लोग चीज़ों को ट्रैक कर सकें, मतलब बाहर के जितने भी हैं, मतलब पाकिस्तानी है, फिर जो भी हो रहे हैं हमले, उसको ट्रैक करने के लिए हमें चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया इससे। तो अब इंडिया को लगा कि नहीं, हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये 1G लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं इसका 1G क्यों लिखा हुआ है। ये पहला पार्ट है। ऐसे ही 7 जो है सैटेलाइट जो है वो भेजी जाती है, स्पेस में है, ठीक है। 3 जो है वो जियो सिंक्रोनस में है, ऑर्बिट होती हैं हमारे स्पेस के, मतलब अर्थ के ऊपर ऑर्बिट्स होती हैं। पोलर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, ठीक है। जियो स्टेशनरी जो होती है वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर अबव होती है, ठीक है। इसका ये 3 सैटेलाइट जो होती हैं वो जियो स्टेशनरी में घूमती रहती हैं, 4 जो होती है जियो सिंक्रोनस में घूमती रहती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी जेट प्लेन्स हमारे यहाँ एंटर कर रही हैं, हमारे मतलब LOC लाइन को क्रॉस करके, तो ये मिलिट्री वालों को कैसे पता लग रहा है कि अच्छा कोई आउटर कंट्रीज से हमारे यहाँ आ रही है। जैसे आप लोग टीवी में देखते हो फोटोग्राफ्स आती रहती है कि मतलब फोटोग्राफ्स आई कि कोई जेट प्लेन एंटर कर रही है और सेकंड टू सेकंड फोटोग्राफ्स आ रही है। ये सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये सेंसर्स की वजह से वो सेंस करता है और सिग्नल्स और फोटोग्राफ्स भेजता रहता है, ठीक है। तो वो फोटोग्राफ से आपको पता लगता है कि अच्छा मतलब बाहरी कंट्री से हमारे यहाँ कोई जेट प्लेन आ रही है। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका अब जैसे मान लो कि आपके घर में, आपके साइड जैसे गुजरात में मान लो कि फ्लड आ गया या फिर बहुत सारा नुकसान हो गया, तो आप लोग टीवी में देखते हैं कि पहले आपका घर ऐसा दिखता था, अब आपका घर ऐसा मतलब अब खंडहर हो गया, तो कितना डैमेज हो गया है, इसको पता करने के लिए। कहीं जंगल में आग लगी तो हम तो रहते नहीं है ना, हमें कैसा पता लगेगा कि अच्छा वहाँ आग लगी और हमें रेस्क्यू टीम भेजनी है, ठीक है। तो इसके ये सेंस करता है और ये फोटोग्राफ्स कैप्चर करता रहता है, सेकंड टू सेकंड भेजता रहता है, तो इस वजह से हमें पता लगता है। अब ये जो ये मॉडल दिख रहा है, यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल रखा जाता है, ठीक है। ये फ्यूल, इसमें फ्यूल रखा जाता है। ये सोलर पैनल्स जो हैं इसके अंदर बैटरी होती है। अब सिर्फ इसमें और सारे भी फंक्शन होते हैं ना, तो फ्यूल सिर्फ बैटरी के लिए ही नहीं हो सकता, सिर्फ बैटरी के लिए इसका यूज़ होता है। और फ्यूल जो होते हैं और जैसे कि सेंसिंग के लिए और सारे भी इसके वर्क्स हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जैसे ये व्हील्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये व्हील्स का यूज़ किया जैसे हमारे अर्थ पे टाइड्स होती हैं, वेव्स होती हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट स्पेस पे भी पड़ता है। जैसे टाइड्स वेव्स बहुत उठती हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो सैटेलाइट होती है वो हिलती है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो व्हील है वो उसके लिए मेंटेन करने के लिए व्हील्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप लोग हम इसे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे लिए कब ये अवेलेबल होगा, जैसे नाविक है, ये जो है इसका नाविक नाम है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये सिर्फ मिलिट्री के लिए क्यों है। इसका रीज़न ये है कि सिर्फ ये ऐसी सादी सैटेलाइट भेजी गई हैं, तो ये स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, ठीक है। जीपीएस का ये बेनिफिट है कि हम लोग जीपीएस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सारे के सारे जो मतलब बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी गई हैं, ठीक है, स्पेस में, जिसकी वजह से वो स्टार्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और मतलब सारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अब इन फ्यूचर ये भेजी जाएंगी, ऐसी 24 सैटेलाइट्स और भेजी जाएंगी जिससे कि ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
सब जने के एक एक ले लो एक ये रुको 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 रुको। जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ से ऊपर जाएगा, इससे टकरा के वापस आ जाएगा। और जैसे इसमें जो सैटेलाइट यूज होती है उसका नाम होता है IRNSS, इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट। यूट्यूब पर डालेगी। अरे यार साथ पढ़ा है ऑर्बिट में जाती है नीचे बढ़ना होता है ऑर्बिट में घूमती है सैटेलाइट कैसे घूमती है ऐसे 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 कैसे कैसे घूमती है? ऐसे ऐसे भेज सकते हैं। इसकी डिस्टेंस कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, प्लस की और ज़्यादा, प्लस की और ज़्यादा, सीरीज वाइज होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये बनाया गया था, सेकंड टाइम ये, फिर ये, फिर ठीक है। थैंक यू मैम। ये मतलब सेंसर कैसे करता है? मतलब इसमें कोई सेंसर लगा है? हाँ, इसके अंदर लगे रहते हैं हर चीज़। ये चीज़ की टच नहीं करेंगे। हाँ मैं टच नहीं करूँगा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बेसिकली इनका काम क्या है, सैटेलाइट को जहाँ भी इसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे लॉन्च करना है। ठीक है ना? तो SLV-3 जो है ये पहला बनाया गया है। ओके, एंड आफ्टर दैट इसी का अपडेटेड वर्जन जो है ASLV है। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रॉकेट्स हैं, इसको किसी इसमें यूज़ नहीं किया गया अभी। ठीक है, किसी भी मिशन में। एंड आफ्टर दैट PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम। थोड़ा पहले पीछे हो जाइए, सबको दिखेगा और थोड़ा ऐसे सर्कल बड़ा सा बनाइए, ठीक है? दिस इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है, पोलर ऑर्बिटल में लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो मोस्ट सबसे ज़्यादा रिलायबल और सक्सेसफुल जो है ना वो PSLV, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी तक जितने भी मिशन हुए हैं, चंद्रयान 1 हुआ, मंगलयान हुआ, उसमें हमने PSLV यूज़ किया है। चंद्रयान 2 में हमने GSLV यूज़ किया, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, एंड इसी का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है GSLV Mark 3, है ना? और अभी जो हमारा 2030 में जाने का है, ये गगनयान जो मिशन चल रहा है उसके भी ट्रायल चल रहे हैं, तो ये उसके लिए है। ठीक है, थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चंस? फोटो अब वीडियो रोका नहीं जो यहाँ से, अब यहीं पर है वीडियो। देखिए ये क्या है, ने अपना खुद का लॉन्च किया, उसमें कोई सरकार की हेल्प नहीं, अपना खुद का लॉन्च किया है। मतलब सिग्नल अच्छे आने लगेंगे, बिल्कुल स्पीड। हाँ आप DJI अच्छा कर सकोगे। विक्रम S2 जो लॉन्च होगा, आप उससे घर बैठे अपने जैसे होता है अभी सिर्फ छत देख सकते हैं। हाँ। अब मैप पे जब देखेंगे, सैटेलाइट मोड ऑन करेंगे, सिर्फ आपका छत दिखता है और गलियां दिखती हैं। जब विक्रम S2 लॉन्च हो जाएगा 23 दिसंबर को, आप अपने घर भी देख सकते हैं। कब हो रहा है लॉन्च? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। अच्छा 2022 जिसको PLSV 57 के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्हीं के नाम से लॉन्च होता है। विक्रम S, विक्रम S2 जो भी लॉन्च होता है इन्हीं के नाम से। अभी कल ही लॉन्च हुआ, आप लोग न्यूज़ पढ़े होंगे। वो नहीं किया। कल कौन सा लॉन्च हुआ? विक्रम S। और आप कह रहे 23 को? तो वो दूसरा, अरे वो विक्रम S2 है। S2 है। एशियन टाइम विक्रम S लॉन्च टू द श्रीहरिकोटा। कोटा से? हाँ श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। त्रिपुरम के और तुम्बा भूमध्य रेखा पे वहाँ से बहुत कम सैटेलाइट, छोटे सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं वहाँ तुम्बा से लॉन्च होते हैं। जो बड़े होते हैं, जो मतलब पूरे भारत पे कंट्रोल, डोरेमोन। जैसे एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था PLSV करके, जो वहाँ पे आपको बताया गया होगा, जहाँ इंडियन आर्मी उसकी देख रेख करती है कि कोई अन्य मतलब सैटेलाइट हमारे अंदर का देख रेख नहीं कर रही है, उससे हम लोग जांच कर सकते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करने का कुछ एक फिक्स एरिया होगा कि कहीं किसी भी देश से लॉन्च करें? नहीं यार, एक फिक्सिंग एरिया तो होता ही है, चाहे जाने नहीं छोड़ सकते यार। कभी किसी से भी टकरा सकता है ना, किसी भी उपग्रह से टकरा जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इट्स माय प्लेयर।
भैया ने जैसा कि मैं बहुत बढ़िया समझाया। भाई सबसे बढ़िया मॉडल यही लगा मुझे। देख सकते हो कितना बड़ा है एग्जीबिशन हॉल, इतना बड़ा एग्जीबिशन हॉल। कौन सा कैमरा है? गोप्रो। हाँ, गोप्रो हीरो 10। कितने का आता है? 56,000। सही है यार। कैनन का तो इतने नॉर्मल। कैनन का वो DSLR है। क्या हो गया? ये हमारे सर है। यहाँ एग्जीबिशन में एक भैया मिले। ये दूसरे भैया मिले, ये तीसरे भैया मिले, ये चौथे भैया मिले। ये क्या चीज़ है? सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भैया का। थैंक यू। जब इसको भेज देते हो वहाँ ऐसा सेटअप किया जाता है इसमें, जिससे वो वहाँ की स्टडी कर सके, कितना टेम्परेचर है, कौन सी गैसेस हैं, कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रही जिससे हमारे बड़ी रॉकेट को कोई नुकसान आए, ठीक है, कैसा वेदर है, उसी की सेफ्टी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मैम ये साउंडिंग रॉकेट साउंड करता हूँ। साउंड तो सभी करते हैं, उसका नाम साउंडिंग रॉकेट नाम रखा है इसका साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। ये भी करता होगा? सारे सब सेम ही है, बस इनका बस डिफरेंट क्या है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अच्छा। अगर अपन को कम डिस्टेंस पे भेजना है तो इसको भेजेंगे, अगर उससे ज़्यादा तो ये, अगर उससे ज़्यादा ये तो काम सबका यही है, अपने एटमॉस्फेयर की स्टडी करना बस। बैटरी रखी है ना? रखी है। कितना लगता है? दिल के पास। अच्छा हाँ, देखें कम चार्ज होती है बैटरी। अरे बैटरी रखी है भैया, 3 रखे हैं एक्स्ट्रा लेके चले। अपने स्कूल में साइंस एक्सरसाइज लगाएंगे। हाँ देखो ये है क्या नहीं, ये दे रहे हैं इनका, ये येलो टी-शर्ट वाली, इनका ज्ञान कम पड़ जाएगा भाई, इसका ज्ञान कम नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता था कि अपने स्कूल में भी साइंस एक्सरसाइज लगेगी, मैं लगाऊंगा, आप ब्लॉग बनाना। मूवी को साथ ही बत्ती बना। सुमित दादा दूसरे स्कूल वाले। Nice information, bro. Present in rocket launch हो रहा। हाँ हाँ रॉकेट लॉन्च हो रहा है तुम्हारे सामने। कहाँ चल रहा है सर अभी? यही। अच्छा लो रॉकेट वाली पूरी बस, रॉकेट रखे जाओ। हाँ यार रॉकेट रखे बहुत अच्छे यार। अरे ये रखो, ये नहीं हटियो सॉरी ब्रो, और पीछे होगा और जूम कर। बच्चों आपको पढ़ाई में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आया होगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक बच्चा बोलो, ठीक से बोलो। हाँ, एवरी एक्शन दे आर सेम इन पावर, तो मतलब जो रिएक्शन होता है वो सेम होता है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। सेम प्रिंसिपल पे रॉकेट है वो लॉन्च होते हैं। आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे नीचे से बहुत ही फायर निकल रही है, गैसेस निकल रहे हैं तेज। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, गैस को एक्सपांड होने के लिए जगह चाहिए, जो नीचे से एक्सपांड हो रही है, और नीचे से एक्सपांड होते ही उसका पुश है वो ऊपर की तरफ लगता है ना, धक्का ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। तो उस हिसाब से रॉकेट सेम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बेस रख के रॉकेट बनाया जाता है, और उसी प्रिंसिपल से रॉकेट लॉन्च होता है। एक बच्चा कोई आ जाओ, पैडल मारना ठीक है उसमें, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बस हो जाओ शुरू। रखना चाहते रखो, कंफर्टेबल। बच्चों आप देख रहे होंगे
अभी क्या हो रहा है? शाबाश, प्रेशर क्रिएट हो रहा है बोतल के अंदर, है ना? पंप के थ्रू हवा पंप हो रही है और वो हवा है वो बोतल के अंदर जा रही है। इससे बेसिकली प्रेशर क्रिएट है और अभी प्रेशर से बोतल लॉन्च नहीं हो रही। क्यों? नीचे लॉक लगा हुआ है, सिर्फ प्रेशर ही अंदर बन रहा है। जैसे ही लॉक हटेगा उस प्रेशर से पानी अंदर से पानी भरा है और कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। लेकिन पानी की डेंसिटी हवा से ज़्यादा है, इसलिए पहला जो फोर्स लगेगा वो पानी के हिसाब से लगेगा। पानी के फोर्स से ऊपर जाएगा, है ना? तो पहले उनको बात उन्होंने तो मैंने आ जाने तो सबको साथ में आ जाइए, आ जाओ सब बच्चों, आ जाओ। अभी कोई बाकी है अंदर? गर्ल्स पड़ेगा बिल्कुल। जितना लाइट फ्यूल होगा लेकिन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स भी तो उतना पड़ेगा। अंदर अगर ऑयल भरा है तो उससे भी ज़्यादा फोर्स से ऊपर जाएगा, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा आएगी। ये वाटर न्यूटन क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन वाला, है ना? इसमें क्या होगा? पानी भरा है और उससे हवा भी अंदर भर रही है। अब रॉकेट लॉन्च हो नहीं रहा, इसे रोक लगे, रोक को हटाएंगे, जल्दी हटाओ वरना हवा डिस्टर्ब हो रही है। बिजी की है, हो गया बाबू? हाँ हाँ। अब जैसे एक बच्चे को बुला लो, एक ही क्या नाम है? स्वयं भाई माटे तालियां। स्वयं भाई के लिए एक बार तालियां बजा। काउंट डाउन करेंगे 10 से 0 तक बोलना चाहिए और आवाज जोर से आना चाहिए। आवाज जोर से नहीं आएगी तो नहीं होएगा, आवाज जोर से आना चाहिए, आएगा ना? आनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं टीवी में, ऐसे ही जोर से काउंट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अरे भाई साहब बोतल आ रही। गजब 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 गजब। समझ आ गया बच्चों ये प्रोजेक्ट? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। आपका मार दें, सीधा जाकर नाला है बीच में नहीं। चढ़ो यार। सर अभी नहीं जाना ऊपर? चल जाए। हाँ हाँ सर, तो बच्चे देख के आगे उनको लाइन बनाकर खड़ा कर दो। सर जाओ अभी जाओ। देखते जाओ। ओ भाई क्या बवाल चीज है। खुद तेरी सैटेलाइट लाइव सेट है, सैटेलाइट लाइट सेट है। हेलो मैम। हाँ टच मत करो। हेलो मैम। जैसा कि आपने देखा बहुत बड़े बड़े आइटम थे। अरे अरे तो अपने साथी है वह। आज अच्छी लग रहे हैं जहाँ से। हाँ सर आज अच्छे लग रहे हैं। आज सर अच्छे लग रहे हैं। सर आज अच्छे लग रहे लो रॉकेट हो रहा भाई। पकड़ लो तो रॉकेट पकड़ लो। ये काम बना रहा है खुद रॉकेट छोटे वाले को। चलो तुम्हारे चलो आ रहे हैं हम। भी बुला रहा है
पेटीएम करो। क्या है नहीं, स्कैनर ही नहीं। पेटीएम करो, एक और पेटीएम करो। केशव मनी ट्रांसफर। चल केशव हाँ, स्कैन द QR कोड। स्कैन द QR कोड, पेटीएम करो। टिंग टंग। ये हम है, ये हमारी पूरी स्टूडेंट क्लास है और हम यहाँ पे ज्ञान लेने आए हैं। अच्छा बावरी ये बोल रहा चल बस। लेआउट मैप है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, पूरा मैप नक्शा। और हमने एग्जीबिशन कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम जैसा कि आपने पूरे ब्लॉग में देखा होगा, एग्जीबिशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने रॉकेट उड़ते हुए देखा है, ठीक है, जो कि सस्ता रॉकेट था एक। ठीक है हाँ, और बस के अंदर आपने जैसा कि देखा तो वो सबसे बढ़िया चीज़ लगा है, ठीक है। और अभी तो हमने दिखाते हैं एग्जिट डोर। हाँ, तो ये रहा हमारा एग्जिट डोर। अब हम निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से। हेलो अंकल। अंकल का दिमाग खराब था। और ये रहा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। हाँ, तो सब कुछ हो चुका है और अभी जा रहे हैं हम लोग बहुत बढ़िया जगह पे, ठीक है, दिखाते हैं। नहीं फिलहाल अभी तो जा रहे हैं बस पे। हाईवे खा लो ना, दही जो खा रहे खा लो। ये मैंने पूड़ी उठाई, ये कोहरा तोड़ा, ब्लॉग बन रहा है आओ। और ये मैंने आलू की सब्जी में बढ़ाया और ये मैं हर्ष के मुंह में डाल दिया। तो यार वीडियो कंप्लीट हो चुकी है एंड देख सकते हो 12:01, ठीक है। तो मैंने सिर्फ झांसी वाला ब्लॉग अभी कंप्लीट किया है क्योंकि वो ऑलरेडी 53 मिनट का हो चुका है, देख सकते हो। ओके, तो मैं भी इसी को अपलोड करूँगा एंड ओरछा वाला ब्लॉग आपको कल मिल जाएगा क्योंकि अभी उसको भी कंप्लीट करना बाकी है। और वीडियो का लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैं इनको 2 डिवाइडेड पार्टों में अपलोड करूँगा। ओके, एंड अगर आपको ग्रुप फ़ोटो पिक्स चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा एक वेबसाइट का, तो आपको वहाँ से जाके आप अपना ग्रुप फ़ोटो देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।